नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज पंजाब हिमाचल और मैं हूं आपके साथ अनुष्का राणा लेकर हाजिर हूं खबर हिमाचल, जिसमें आपको रूबरू करवाएंगे हिमाचल प्रदेश की कुछ बड़ी और अहम खबरों के साथ। पर सोलन से है, जहां पर बीजेपी ने हाटी समुदाय को जनजातीय तबका दिलवाकर सिरमौर और उसकी 9 विधानसभा की गद्दी अपने पक्ष में कर ली है। इसी विषय पर जब केंद्रीय हाटी समिति के अध्यक्ष ओमीचंद कमल से बात हुई तो उन्होंने बताया कि लगभग पिछले 40 वर्षों से ये हाटी समुदाय अपने हितों के लिए लड़ाई लड़ रहे थे, पर किसी भी सरकार ने उनका साथ नहीं दिया। इसके लिए हाटी समुदाय खुले मन से भाजपा के साथ खड़ा है। इस वक्त हम मौजूद हैं सोलन जिला में, जहां पर इस वक्त हमारे साथ यहां पर मौजूद हैं केंद्रीय हाटी समिति के अध्यक्ष डॉक्टर अमीरचंद कमल जी। इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि हाटी समुदाय इस बार किसको प्रेफरेंस दे रहा है, क्या बीजेपी या कांग्रेस या आम आदमी पार्टी, क्योंकि यहाँ पर इस बार जो मुख्यतः चुनाव लड़े जा रहे हैं वो 3 लोगों में लड़े जा रहे हैं, 3 पार्टियां हैं जिनमें आपस में चुनाव हो रहा है। तो डॉक्टर अमीरचंद, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि किस तरह से अब जो आपका समुदाय है वो पूरा समुदाय क्या खुले तौर पर बीजेपी को समर्थन करने के लिए तैयार है? देखिए, केंद्रीय हाटी समिति का एक मत था। जब हम जनता की अदालत में गए और कुंबली का हमने पर शुरू किया तो हमने एक ही बात की थी कि हमारे वोट का हकदार वही होगा जो हमें जनजाति देगा। जी। तो जनजाति जो है हमारे माननीय जयराम ठाकुर ने हमें प्रदान किया है और हमारी एक कमिटमेंट थी जयराम ठाकुर के साथ कि हमारा चुनाव से पहले कम से कम मंत्रिमंडल से होना चाहिए और वो हमारी पूरी कर दी गई है। तो हमारी जो समर्थन है वो माननीय जयराम ठाकुर के लिए। अमीरचंद जी, अगर हम हाटी समुदाय की बात करें तो केवल बीजेपी ही एक वो नहीं था, क्योंकि बहुत से लोग हाटी समुदाय के ऐसे भी हैं जो कांग्रेस को भी सपोर्ट करते हैं, कई आम आदमी पार्टी को भी कर रहे हैं, कई और वर्ग को भी सपोर्ट कर रहे हैं। उसके लिए डैमेज कंट्रोल बीजेपी के लिए आप जैसे समर्थन के लिए बोल रहे हैं, उस तरह का किस तरह से हो पाएगा? देखिए, बात यह है कि हमने अपनी वेबसाइट तैयार की है जी, और हमने सब पॉलिटिकल पार्टीज को कहा है कि आप अपनी डाटा हमें दीजिए कि आपने क्या, और उसमें हमने जायजा लिया था कि कितनी बसें जा रही है, कितनी गाड़ियां जा रही है। और से तो हमारा अनुरोध यह है कि ट्रांसगिरी की जो भी हाटी है उसकी कोई भी गाड़ी जो है घर में नहीं रहनी चाहिए, कल वो सारी सतौन आनी चाहिए। लेकिन फिर भी जो हमारे को डिटेल दी है उसमें ये डिटेल दी गई है कि जो लगभग 155 बसें मिनिमम जाएगी, पर कई जगह का अगर ऑन डिमांड ज्यादा आबादी है तो 2 या 3 बसें भी गई है एक जगह के लिए। और खास तौर पर जो दूर एरिया है चौपाल का, वहां से लगभग 1000 के करीब जो पजोता और उस एरिया के लोग आज ही मूव कर रहे हैं 5 बजे। या तो रात को उनका ठहरने का जो है 12 बजे रेणुका किया जाएगा, और नहीं तो पावटा कमेटी की तरफ से जी उनको ऑफर है कि गुरुद्वारा में उनका प्रबंध किया जाएगा। तो आपने देखा कि किस तरह से बीजेपी का ये बहुत बड़ा मास्टर स्ट्रोक रहा कि उन्होंने कहीं ना कहीं हाटी समुदाय को उनकी डिमांड्स को देने के कारण जो है वो एक ऐसा मास्टर स्ट्रोक खेला है जिसकी वजह से लगता है कि सिरमौर में जो बीजेपी है वो कहीं ना कहीं अपने नंबर बना चुकी है। सोलन से अनुराग शर्मा, इंडिया न्यूज।